रात के 1 बजे जब मैं गुजरात से लाहौर आने के लिए वैगन शेर दी बच्ची पर सवार हुआ तो मुझे ड्राइवर के बराबर सीट मिली जो पिंडी से आने वाली एक मुसाफिर ने अभी अभी खाली की थी। मेरे साथ एक 25-26 साल नौजवान जिसके चेहरे पर बारीक मूंछें थी सीट के साथ टेक लगाए ऊँग रहा था। उसने कानों के गिर्द मफलर लपेटा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कूनों खुदरों से आने वाली ठंडी हवा के बाइस वो अपनी टांगे सुकेड़ लेता था और मफलर को ज्यादा मजबूती से कानों के गिर्द लपेटने लगता था। मेरी पिछली सीट पर एक अमरीकी जोड़ा विराजमान था। नौजवान के चेहरे पर घनी प्लांट दाढ़ी थी, लेकिन इस साइज की दाढ़ी के बावजूद वो कमसिन लगता था। उसकी सफरी गर्लफ्रेंड कमसिन ही नहीं खासी तरोताजा भी थी। उसे गालबन जुकाम हो रहा था क्योंकि उसकी सुतवा नाक सुर्ख हो रही थी। उसके बराबर में तीसरा मुसाफिर हम वतन था और उसमें हम वतनों की खसूसियात कुछ ज्यादा ही नुमाया थी क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊँगने के बहाने अपने सरसों के तेल से लुथड़ा हुआ सर उस अमरीकी दोशीजा के कांधों पर रख देता जिस पर वो झुंझला कर अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगती। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और अभी सिगरेट सुलगाने ही को था कि पिछली सीट पर से अमरीकी नौजवान ने एक्सक्यूज मी कहकर मेरे कांधों पर हाथ रखा। मैंने गर्दन मोड़कर उसे देखा तो वो सिगरेट का तलबगार था क्योंकि उसके बकौल ड्राइवर ने रावलपिंडी से रवानगी के बाद वैगन को कहीं ब्रेक नहीं लगाई और गुजरात में भी उसने वैगन वहां खड़ी की जहां सिगरेटों की कोई दुकान ना थी। मैंने एक सिगरेट उसे पेश करने के बाद पैकेट में से झांकता हुआ एक सिगरेट उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ भी बढ़ाया, मगर उसने शुक्रिया के साथ ये कहकर इनकार में सर हिला दिया कि वो सिगरेट नहीं पीती। इस पर मैंने ऐसे मौक़ों के लिए अमेरिका में सीखे हुए टोटकों में से एक ब्रोएकार लाते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि तुम छोटे मोटे गुनाहों में यकीन नहीं रखती। जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। हम आज ही काबुल के रास्ते पेशावर पहुंचे हैं और अब पिंडी से लाहौर जा रहे हैं। हम कितने बजे तक लाहौर पहुंच जाएंगे? सुनहरी दाढ़ी वाले अमरीकी ने गालबन गुफ्तगू का आगाज करने के लिए पूछा। मैंने जवाब दिया, उम्मीद है शाम तक हम लाहौर में होंगे और इस अमर का कभी इम्कान भी मौजूद है कि हम कभी लाहौर नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने ड्राइवर की तेज रफ्तारी और थोड़ी थोड़ी देर बाद सामने से टेढ़ी गर्दनों और एक आंख वाले ट्रकों की आमदो रफ्त मद्देनजर रखते हुए हर दो इम्कानात पूरी दयानतदारी से इसके सामने पेश कर दिए। ओ खुदाया, उसके साथ बैठी हुई सुनहरी बिल्ली ने सिसकारी ली। मैंने तो अभी इंडिया में जोगियों से मुलाकात करनी है, महर्षि गुरु विजय के चरणों को छूना है जो आजकल वही हैं, नेपाल भी जाना है। तुम्हें मुंह से ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए थी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, तुम यही समझो कि हम वाकई लाहौर पहुँच जाएंगे, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन ये तो बताओ कि अगर मैं लाहौर ही में तुम्हारी मुलाकात बड़े बड़े महर्षियों से करवा दूँ तो तुम अपना सफरे भारत मुलतवी कर दोगी? सचमुच? उसने तहय्युर के आलम में आगे झुक कर पूछा। हाँ, हमारे यहाँ भी इस नौ का एक से एक गुरु पड़ा हुआ है, लेकिन हुकूमत उनकी रूहानी सरगर्मियों में रुकावट बनती है। चुनाचा पिछले दिनों हुकूमत ने इस नौ के एक बहुत बड़े गुरु अल मारूफ डब्बा पीर को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। क्रेजी पीपल, दोशीजा के चेहरे पर बेजारी के आसार नुमाया हुए। छोड़ो इस जिक्र को, तुम ये बताओ कि तुम्हें पाकिस्तान कैसा लगा? मैंने पूछा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अमरीकी नौजवान ने उसकी तरफ से जवाब देते हुए कहा। मैं एक बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। चुनाचा इस दौरान में जहाँ कहीं भी गया लोगों ने खुश आमदीद कहा। उनसे सिर्फ रास्ता पूछो तो वो घर तक छोड़ कर आते हैं। मेहमान नवाज भी बहुत हैं, बस इतना है कि हमें वो कुछ इतने गौर से देखते हैं और हमारे गिर्द कुछ इस तरह जमा हो जाते हैं गोया हम किसी दूसरे सियारे की मखलूक हैं। बड़े शहरों में निस्बतन ये कम होता है, लेकिन छोटे शहर में तो हमारी कम बख्ती आ जाती है। वैसे हमें इस मसले से ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और भारत हर जगह दो चार होना पड़ता है। क्या हमारी शक्ल बंदरों से मिलती जुलती है? आखिरी फिक्रा कहते हुए उसने कहकहा लगाया, जिस पर मैंने उसके कांधे थपथपाते हुए कहा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आबाओ अजदाद के साथ अगर नकूश ना मिलते हों तो लोग इससे ज़्यादा बुरी बातें करते हैं। ये सुनकर सुनहरी दाढ़ी वाले अमरीकी ने एक बार फिर कहकहा लगाया, जिसमें उसकी रेशमी गर्लफ्रेंड की मुतरन्नम हंसी भी शामिल थी।
क्या तुम तालिब इल्म हो या कहीं काम कर रहे हो? मैंने गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखने के लिए अमरीकी नौजवान से पूछा। मेरे पास नफ्सियात में मास्टर की डिग्री है और मैं तब तो मुझे तुमसे डरना चाहिए। मैंने उसकी बात काटते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो खुद से खौफजदा हूँ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। पेशतर इसके कि मैं जवाब में कुछ कहता, उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी सीट से कदरे उछलते हुए हल्की सी चीख मारी और फिर कहर आलूद नज़रों से मेरे हम वतन को देखने लगी, जिसके चेहरे पर अब कदरे घबराहट के आसार थे। मगर इस शेर के बच्चे ने यूं आंखें बंद कर ली थी जैसे वो कुछ नहीं जानता हो। अमरीकी दोशीज़ा अपनी सीट से उठी और इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीट तब्दील कर ली। वैगन रावी के पुल पर से गुजर रही थी और मेरी पेशानी पर पंजाब के सारे दरियाओं का पानी अर्क नदामत की सूरत में जमा हो गया था। मैं 2 घंटे से गर्दन मोड़े उनसे बातें कर रहा था। मुझे यकायक शदीद थकन का एहसास हुआ और मैं उनसे नज़रें चुराकर अपनी सीट पर सीधा बैठ गया। 40 साल पहले का एक कॉलम।